दोस्तों, आज जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, इमरजेंसी में मैंने एक पेशेंट देखा जिसकी उम्र 45 साल थी। वो अक्सर एक ही कंप्लेंट से आया था हमारे पास। उसके पेट में काफी तेज दर्द था। उसका एकदम से बीपी भी ड्रॉप हो रहा था और उसको चक्कर से आ रहे थे। हमने जब उसका अल्ट्रासाउंड किया तो हमें एक बहुत बड़ा गुब्बारा, जिसको बोलते हैं आयोटिक एन्युरिज्म, वो नजर आया उसके पेट में। हमें उसे तुरंत एडमिट करना पड़ा और आगे जाकर हमें उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ी, जिससे हम ऐसी बीमारी से बिल्कुल ठीक हो सके। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर एन्युरिज्म बन जाए शरीर में, स्पेशली पेट में, तो आप लोग क्या करेंगे, किन किन लोगों को ये बीमारी हो सकती है, अगर ये बीमारी हो गई तो कहाँ भागें, कहीं हम इतनी देरी ना कर दें कि जिससे हमारे पेशेंट की जान चली जाए। और ये बीमारी का इलाज बहुत रेयर सेंटर्स में है, जिसमें से गंगाराम हॉस्पिटल एक है जिसमें बेस्ट इलाज मिलता है, क्योंकि हमारे पास बेस्ट से बेस्ट टीम है जो इसका इलाज करती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आयोटिक एन्युरिज्म के बारे में। एन्युरिज्म, आप एक बात सोचिए, क्या होता है? सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊंगा। आप एक बलून फुलाते हैं। जैसे जैसे आप बलून फुलाते रहेंगे, जो बलून की जो परत है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती रहेगी और बलून फूलता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बलून फट जाएगा। फट गया ना बलून। बट आप ये देखिए, हमारे जो शरीर की नसें हैं, जिसमें से सबसे मेजर नस, सबसे इंपॉर्टेंट नस है आयोटा, जिसको महाधमनी कहा जाता है। आयोटा एक ऐसी धमनी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो खून हमारे शरीर को हार्ट से लेकर बाकी अंगों तक पहुंचाती है। और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए, सपोज करिए एन्युरिज्म बन जाए, इससे क्या होगा, वो नस की जो परत है वो धीरे धीरे कर कर सॉफ्ट होती रहेगी और एक गुब्बारा बना देगी, जिसको बोलते हैं एन्युरिज्म। इतना खतरनाक हो जाएगा ना कि अगर वो गलती से फट गया तो उसका एक ही रिजल्ट है, डेथ। अक्सर पहले जमाने में क्या होता था, लोगों को पता ही नहीं होता था एन्युरिज्म क्या होता है। लोग क्या करते थे, अगर किसी को एकदम से सडन डेथ हो गई तो लोग क्या कहते थे, हार्ट अटैक से मर गया। बट कभी आपने उसका ट्रीटमेंट लिया है, या कभी आपने देखा कि क्यों एकदम से सिर्फ हार्ट अटैक से ही मर गया? हो सकता है उसके पेट में एन्युरिज्म हुआ हो और वो फटने की वजह से उनकी डेथ हो गई हो। एन्युरिज्म एक ऐसी खतरनाक बीमारी है ना, कि अगर टाइम पे इलाज ना किए जाए ना, तो एक किस्म का आप पेट में टाइम बम लेके घूम रहे हैं कि कभी भी अगर बैड लक हुआ ना, तो भगवान ने क्या करना है, वो बम फाड़ देना है। और जैसे ही वो बम फाड़ देंगे तो शरीर का सारा खून पेट में बह जाएगा और आपकी तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। एन्युरिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है सेक्युलर एन्युरिज्म और दूसरा होता है फ्यूसिफॉर्म एन्युरिज्म। आप इस वीडियो में देखिए, हमारी जो सीधी महाधमनी जा रही है और वो एकदम से फूल गई, इस एन्युरिज्म को बोलते हैं फ्यूसिफॉर्म एन्युरिज्म। और हमारी महाधमनी सीधी जा रही है और अलग अलग जगह गुब्बारे हो रहे हैं, वो सेक्युलर एन्युरिज्म है। ये अक्सर उन पेशेंट्स को होगा जो डायबिटिक होते हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, चेन स्मोकर्स, एक ली एक छोड़ी, एक ली एक छोड़ी, एल्कोहलिक पेशेंट्स, और जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, जिन लोगों को इवन माइग्रेन्स भी होता है। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी ना, आपको सर्टेन सिम्टम्स आएंगे। नंबर 1 सिम्टम है कि पेट में दर्द होगा, और वो पेट का दर्द आपकी कमर तक जाएगा, कॉन्स्टेंटली दर्द होता रहेगा। दूसरा ये आता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से डाउन जाने लग जाएगा, आपका सिर घूम सकता है, आपका हार्ट रेट जो है वो एकदम से तेज चल सकता है, और
आप एकदम से फेंट हो सकते हैं, बेहोश हो गए, पता ही नहीं चला क्या हुआ, एकदम से हॉस्पिटल लेके भागो। तो इस बीमारी का इलाज है सर गंगाराम हॉस्पिटल। और जब भी अगर ऐसे ये सिम्टम्स आपको आते हैं ना, तो जब भी आप हॉस्पिटल आएंगे ना, सबसे पहले आपका अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड में अगर हमें दिखा ये एक एन्यूरिज्म है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक पेशेंट को एन्यूरिज्म निकला था, उसके बाद हमें उसका सीटी एंजियो कराना पड़ा। सीटी एंजियो से आपको साफ पता चलता है कि वो जो गुब्बारा बना है कहीं वो और नसों में तो नहीं जा रहा, कहीं आपकी शरीर की और बाकी नसें हैं, गुर्दे की नस, गले की नस, आगे पैरों की नस, उसमें तो नहीं जा रहा, कहीं वहीं से सप्लाई तो नहीं आ रही है। उसके बाद हमें ये प्लान कर कर इस पे काम करना पड़ता है। पहले जमाने में क्या होता था, एक बड़ी सी सर्जरी करते थे जो कम से कम 10-10 घंटे चलती थी, जिसमें से पेट में इतना बड़ा चीरा देते थे, सारी आंतों को निकालते थे और उस नस पे जाके वहां पे क्लैंप करके और वहां से एन्यूरिज्म को निकाल के बाईपास करना पड़ता था। बट आज की जो लेटेस्ट टेक्निक है ना, जिसको बोलते हैं एवार, एंडोवास्कुलर आयोटिक एन्यूरिज्म रिपेयर, मात्र 3 या 4 छोटे छोटे सुई के छेदों से ये ठीक किया जाता है। इसका एक स्टंट आता है जो काफी कॉस्टली होता है। पहले तो जब आपने सीटी एंजियो करा लिया ना, उसके अकॉर्डिंग, एन्यूरिज्म के साइज के अकॉर्डिंग आपका स्टंट मंगाया जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। गंगाराम हॉस्पिटल में इसकी जो टीम है वो बिल्कुल ट्रेंड और एक्सपर्ट टीम है, जिससे ये एन्यूरिज्म ठीक हो सकता है। हमने बहुत पेशेंट्स ठीक करे। तो अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं ना, तो देरी नहीं करनी, तुरंत हॉस्पिटल जाना है और कंसल्ट करना है कि कैसे मैं इससे ठीक हो सकूं। बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि जरा सा पेट दर्द हुआ ना तो कुछ नहीं है, बट अगर ये बीमारी निकल गई ना तो तुरंत से तुरंत इलाज ले लेना, नहीं तो पेट में जो टाइम बम आप लेके घूम रहे हैं ना, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। सो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत से तुरंत मिलें, जिससे आप ठीक रह सकें। थैंक यू।